हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं यूट्यूब में अपना फिर से न्यू वीडियोस अपलोड करने जा रहा हूँ। तो बहुत दिनों से मैं यूट्यूब में इनएक्टिव था, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी था और हम लोग अपना घर भी शिफ्ट कर रहे थे। तो उस वजह से मैं यूट्यूब में एक्टिव नहीं रह सका। तो आज से मैं अपना यूट्यूब में फिर से वीडियोस डेली अपलोड करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इससे शुरुआत करते हैं। 64 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका आंसर हमको निकालना है। तो ये देखने में काफ़ी लंबा है, एक चेन की तरह है। तो देखने में बहुत सारे जो लोअर क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, लोअर स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा टफ लगेगा ये, ठीक है। और ये दिखने में भी थोड़ा सा टफ लग रहा है शायद, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसको हमें लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करना है, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। हम ना लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ चलेंगे। तो कुछ बच्चे ना गलती कर देते हैं, क्या करते हैं, राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ जाते हैं, ठीक है। लेकिन इनको जाना चाहिए लेफ़्ट से राइट की तरफ, ओके। तो हम इस साइड से डिवाइड करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम 64 को 8 से डिवाइड करेंगे। जब हम 64 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो इसका आंसर निकलेगा 8, ठीक है। जब हम 64 को 8 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर निकलेगा 8। उसके बाद इन दोनों का जो आंसर निकलेगा, इन दोनों का जो आंसर कितना निकला था, 8 निकला था। इन दोनों का आंसर को हम इस 4 से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम 8 डिवाइडेड बाई 4 करते हैं तो उसका आंसर निकलेगा 2। उसके बाद अभी इस 8 और 4 का जो आंसर निकला है, इस 8 और 4 का आंसर निकला है 2। इस 2 को हम इस 2 से डिवाइड करेंगे। जब हम इस 2 को इस वाले 2 को इस वाले 2 से डिवाइड करेंगे, इन दोनों का जो आंसर आएगा, इस दोनों का जो आंसर आएगा, इस आंसर को जब हम इस नंबर से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो इसका आंसर भी आएगा 1। तो इसका अल्टीमेट आंसर कितना आया, 1 आया। तो इस तरह के जो मैथ्स है, ये इसको हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए? सबसे पहले इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करेंगे, 64 डिवाइडेड बाई 8। तो इस नंबर से जब हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर निकलेगा 8। उसके बाद इन दोनों का जो आंसर है, दोनों का जो आंसर है पौने 8 है। 8 को हम इसका जो अगला नंबर है उससे डिवाइड करेंगे, 8 डिवाइडेड बाई 4, जो कि ये वाला है। उसके बाद 8 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 2 आता है। 2 को हम उसका जो फिर से जो अगला नंबर है उससे डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 2, तो उसका आंसर निकलेगा 1। तो ये सब बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं। ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा इजी है और करने में भी इजी है, लेकिन तो कभी कभार ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं, ठीक है। तो इसको करने का और एक दूसरा तरीका है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इजी है, ठीक है। हम उसको भी एक बार करके देखते हैं। 64 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2। तो हम क्या करते हैं, 64 बाई 1 लिखते हैं, ठीक है। किसी भी नंबर का नीचे अगर कुछ नहीं है, ठीक है, तो उसके नीचे 1 ऐसे पकड़ा जाता है, ऐसे 1 लिखा जाता है, ठीक है। डिवाइडेड बाई 8 बाई 1 डिवाइडेड बाई 4 बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 बाई 1। तो कोई सा भी नंबर उसके नीचे अगर डिवाइडेड बाई 1 लिख देते हैं, मान लो 3 है और हम लिखते हैं 3 डिवाइडेड बाई 1, तो इन दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही करेक्ट है, 3 और 3 बाई 1 दोनों का वैल्यू जो है वो सेम ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अभी देखो, अभी क्या है, ये डिवाइड में है। हम ना इस डिवाइड को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये जो है उल्टा हो जाएगा। 8 बाई 1 जो है ये उल्टा हो जाएगा। 1 नीचे है, 1 ऊपर चला जाएगा, 8 ऊपर है, 8 नीचे चला आएगा। सिमिलरली इस डिवीज़न को भी हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। सिमिलरली ये 1 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और 4 जो ऊपर है वो नीचे चला आएगा। सिमिलरली इस डिवाइड को भी हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये 2 बाई 1 है ना, ये भी उल्टा होके 1 बाई 2 बन जाएगा। तो अभी ये बन गया 64 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1 बाई 8 इंटू 1 बाई 4 इंटू 1 बाई 2। तो अभी देखो क्या है, हम क्या करेंगे, ये अल्टीमेटली ऐसा बन गया ना, 64 इंटू 1 इंटू 1 ऊपर जितने भी नंबर्स है वो सब अपने आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 64 इंटू 1 इंटू ये वाला 1 इंटू ये वाला 1।
उसके बाद देखो इधर नीचे जितने भी नंबर है वो सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये वाला 1 इंटू ये वाला 8 इंटू ये वाला 4 इंटू ये वाला 2। अभी हम इसका जो आंसर होता है वो निकालते हैं, ठीक है। देखो 64 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1, इससे 64 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 64 ही रहेगा, क्योंकि हमको पता है हम जब 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तब उस नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, वो नंबर जैसा है वैसा ही बैठता है। अच्छा, तो फिर ये वाला 1 से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इनका मल्टीप्लिकेशन में। तो 8 इंटू 4 कितना होता है? 8 4 कितना होता है? 32 होता है। उसके बाद 8 इंटू 4 इंटू 2, तो 8 इंटू 4 इंटू 2 ना, तो 8 इंटू 4 का कितना होता था? 32। उसके बाद इंटू 2 ना, तो 32 इंटू 2 कितना होता है? 64 होता है, 64। तो 64 डिवाइडेड बाई 64, जब हम किसी एक नंबर को उसी नंबर से ही डिवाइड करते हैं तब आंसर हमेशा 1 आता है। जब हम किसी एक नंबर को उसी नंबर से ही डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा कितना आता है? 1 आता है। तो दोनों केसेस में आंसर सेम ही आ रहा था, इधर भी 1 आ रहा था, इधर भी 1 ही आ रहा है। तो ये दोनों करेक्ट है, ये दोनों करने का जो तरीका है दोनों करेक्ट है। आप इन दोनों में से किसी एक को चूज़ कर सकते हो, दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। लेकिन ये वाला मुझे ज़्यादा सही लगता है, पता नहीं, मतलब मेरा ये वाला जो तरीका है ये मेरा मतलब पर्सनली फेवरेट है मेरा। ये वाला जो तरीका है ना, ये वाला तरीका मेरा पर्सनली फेवरेट है। तो आप इसको भी कर सकते हो। अगर एग्ज़ाम में ये 2 या तो 3 मार्क्स का रहता है तो आप ये वाला ही करना, ठीक है, क्योंकि 2 मार्क या 3 मार्क का रहने से मतलब मैथ्स का जो इज्जत है वो बढ़ जाता है ना। अगर ज़्यादा मार्क का रहता है तो उस वाले क्वेश्चन का मतलब जो रेपुटेशन होता है, इज़्ज़त होता है, वो बढ़ जाता है। तो अगर आप ऐसे करते हो तो फिर देखो, ये वाला पार्ट जो मैंने लिखा है ये सब मतलब बस आप रफ़ में करने वाले हो, ठीक है, आपको करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस टाइप के मैथ जो होते हैं उसको हम अपने मतलब मेंटली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं ऐसे, ठीक है। 64 डिवाइडेड बाई 8 कितना होगा? 8 होगा। उसके बाद 8 डिवाइडेड बाई 4 कितना होगा? 2 होगा। उसके बाद 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? 1 होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है ये, इसको हम मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में 1 मार्क का रहता है तो हम इसको ही करेंगे। ये वाला बहुत ज़्यादा ईजी है ना, मतलब अगर 1 मार्क का रहता है तो हम इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। और अगर 1 से ज़्यादा मार्क का रहता है, मान लो 2 मार्क या 3 मार्क का रहता है, तो हम ये वाला करेंगे, क्योंकि ज़्यादा मार्क रहने से थोड़ा सा मतलब लंबा करके करना पड़ता है या तो बड़ा करके करना पड़ता है, नहीं तो अपने कैसे सॉल्व करा है उसको करके दिखाना पड़ता है ना। तो हम अगर ज़्यादा मार्क का रहता है तो ये करेंगे, अगर कम मार्क का रहता है तो ये करेंगे, दोनों करेक्ट है, ठीक है। अभी हम लोग के पास और एक प्रॉब्लम आ गया है और इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। मान लो ये एग्ज़ाम में 2 मार्क का है, तो कैसे करोगे? तो करते हैं इधर इसको हम सॉल्व, ठीक है। 128, सबसे पहले इसको नोट करते हैं, 128 डिवाइडेड बाई 64 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 4। अभी क्या करना था? 128 बाई 1 डिवाइडेड बाई 64 बाई 1 डिवाइडेड बाई 8 बाई 1 डिवाइडेड बाई 4 बाई 1। अभी क्या करना है? 128 डिवाइडेड बाई 1, इस डिवीज़न को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे और ये उल्टा हो जाएगा, ये फिर से डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा, फिर से ये डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा। अभी हम करते हैं अपना कैलकुलेशन, ठीक है। तो देखो हम ना 128 डिवाइडेड बाई, एक काम करते हैं, ऐसा है ना, ये 128 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 और नीचे क्या है? 1 इंटू 64 इंटू 8 इंटू 4। तो सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम नीचे जितने भी नंबर्स हैं उन सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 64 इंटू 8 कितना होगा? 8 4 ज़ा 32, 2 कैरी 3, 6 8 जा कितना होता है? 6 8 जा कितना होता है? नहीं, एक काम करते हैं, हम ऐसे नहीं करते, ठीक है, ऐसे नहीं करते हैं। 128 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो 128 को 4 से डिवाइड करने से कितना होगा?
4 3 जा 12, 8 नीचे आएगा, 4 2 जा 8। तो अगर हम 128 को 4 से काटते हैं तो आंसर आएगा 32। अभी देखो 8 4 जा होता है 32, तो कितना आ रहा है 4/64। अभी हम काटते हैं 4 को 2 से काटते हैं तो 2 होगा, 64 को 2 से काटते हैं तो 32 होगा। अभी 2 को 2 से काटते हैं तो 1 होगा, 32 को 2 से काटते हैं तो 16 होगा। तो अल्टीमेट आंसर आएगा 1/16। ठीक है, अल्टीमेट आंसर कितना आएगा 1/16। तो अल्टीमेट आंसर क्या आ रहा है इसका 1/16 आ रहा है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट डे और एक फ्रेश न्यू वीडियो लाऊंगा, ठीक है, मैथमेटिक्स के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।